भारत के चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ज्यादा अधिकार देने की मांग की है। इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री से कहा है कि उसे किसी भी निष्क्रिय राजनीतिक पार्टी का पंजीकरण रद्द करने की ताकत दी जाए। बरसों से चुनाव नहीं लड़ रही पार्टियों पर कार्रवाई की ताकत दी जाए। आयोग ने जब अपना डेटा चेक किया तो उसे पता चला कि ऐसी 2700 पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इलेक्शन कमीशन ने निष्क्रिय पार्टियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने के पीछे का कारण भी बताया है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ये सभी पार्टियां डोनेशन पर टैक्स में छूट का फायदा उठा रही हैं। बता दें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट्स की धारा 29B और C के तहत दलों को चंदे पर छूट दी जाती है, लेकिन इस छूट को पाने के लिए पार्टी को 20,000 रुपए से ऊपर के हर चंदे की जानकारी देनी होती है। पार्टियों को टैक्स में छूट IT एक्ट के सेक्शन 13A के तहत भी मिलती है। इस एक्ट में दलों को हाउस प्रॉपर्टी, चंदे, दूसरे स्रोत से आय और कैपिटल गेन पर छूट का प्रावधान है। इलेक्शन कमीशन का मानना है कि बहुत सी पार्टियां हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कामों में लगी हुई हैं, क्योंकि इन्हें कई कानूनों के तहत अपनी इनकम बताने की जरूरत नहीं होती। ऐसी बहुत सी पार्टियां उत्तर प्रदेश में भी रजिस्टर्ड हैं और करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर रही हैं, वो भी तब जब राज्य में चुनाव नजदीक है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया है कि लॉ मिनिस्टर के साथ होने वाली मीटिंग में इस मसले को उठाया जाएगा। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस मामले पर लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने खुद इस पर गौर किया है और मिनिस्ट्री जल्दी ही कोई फैसला ले सकती है। केंद्रीय चुनाव आयोग को किसी भी राजनीतिक पार्टी को डीलिस्टिंग यानी कि सूची से हटाने का अधिकार मिला हुआ है। यह अधिकार उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत मिला है। इसी के तहत कमीशन ने फरवरी 2016 से दिसंबर 2016 तक 255 राजनीतिक पार्टियों को डीलिस्ट किया था। हालांकि चुनाव आयोग को किसी भी पार्टी का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का अधिकार नहीं है। डीलिस्टिंग होने पर राजनीतिक पार्टियां भले ही इलेक्शन नहीं लड़ पाती, लेकिन अस्तित्व में रहती हैं और चंदा आदि ले सकती हैं। चुनाव आयोग रजिस्ट्रेशन खत्म करने का अधिकार पाने के लिए लंबे वक्त से जूझ रहा है। साल 2016 में भी इलेक्शन कमीशन ने सरकार से यह अधिकार देने की मांग की थी, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि उसे राजनीतिक पार्टी को डी रजिस्टर करने की ताकत दी जानी चाहिए। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अमित ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया। कौन से सवाल का जवाब है यूपी? कौन सी देनदारियों का हिसाब है यूपी? बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी? किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी। खुशहाल, बदहाल या बहरहाल है यूपी? बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी?